हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ट्विन फ्लेम जर्नी एंड अवेकनिंग सोल पर्पस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएमडीएफ की करंट फीलिंग एंड एनर्जी क्या है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये रीडिंग कलेक्टिव है और टाइमलेस है, आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी, और अगर रेजोनेट नहीं करेगी तो समझ जाइए कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएफ आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। आपको नॉलेज मिल रही है कहीं से। आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। आप खुद पर मेहनत कर रही हैं बहुत। आपने मुश्किल से ही सही लेकिन खुद को एक लाइट की तरह चमकाने के लिए बहुत मेहनत की है। और आज आप खुद देख लो आप कहाँ हो। आप एक लाइट की तरह, जैसे मरकरी होती है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई होती है, आज आप ऐसे ही मरकरी की तरह शाइन कर रही हैं और लोग आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका ऑरा इतना बड़ा हो गया है, लोग अब आपको दूर दराजों से देखते हैं। शायद आप सोशल वर्कर हैं या सोशल मीडिया में काम करती हैं। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप इस वक्त पावर में हो और ये पावर आपको डिवाइन से मिली है। आपने डिवाइन को कुछ दिया है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका लव हो या कोई पास्ट जिसे आप भूल नहीं पा रही थी, या कोई ऐसी गलत फहमी थी जिसे आप सच समझकर इशू बना रही थी, या कोई कार्मिक पर्सन जिसे आप खोना नहीं चाहती थी। वो जो भी था, लेकिन वो आपके लिए बहुत अजीज़ था, जो आपने डिवाइन को देकर ख़ुद को सरेंडर किया है। आपकी यही बात डिवाइन को पसंद आई कि आपने अपना सब कुछ डिवाइन को सौंप दिया और सरेंडर हो गई। इसीलिए डिवाइन ने आपको एक खूबसूरत सी स्पार्क, शाइनर और पावरफुल लाइट और पावरफुल सोल बना दिया। अब आप हमेशा ऐसे ही स्पार्कल बनी रहेंगी और शाइन करती रहेंगी, जैसे आसमानों में प्लैनेट्स होते हैं और उनकी अपनी अपनी पहचान होती है, और जब लोग उन्हें देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। डीएफ, आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए और आप अपना वर्किंग सर्कल कभी नहीं छोड़ेंगी। और डीएफ, आपके थ्रोट चक्र की क्लींजिंग हो रही है और आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। आप अल्लाह से इस वक्त जो दुआ मांग रही हैं, आपकी वो दुआ कबूल हो सकती है। इसीलिए आप जब भी दुआ करें, नेक और जायज़ दुआ करें और किसी को कोई बद्दुआ ना दें। और डीएफ, आपको नींद ज़्यादा आ रही है, आप अपनी नींद पूरी कीजिए, इससे आप एक्टिव फील करेंगी। और डीएफ, आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकती हैं, या आप कहीं वीकेंड पर जा सकती हैं। और डीएफ, आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है या कोई आपके साथ प्रैंक कर सकता है। आप ऐसे लोगों से बचकर रहें और उनकी बातों में नहीं आए। डीएफ, आप भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल फील कर रही हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम सेम पेज पर चल रहे हो। आप दोनों जब भी बात करेंगे इक्वल ही बात करेंगे, ना कोई किसी को कम देगा ना ज़्यादा देगा। डीएफ दोनों एक ही सरफेस पर हैं, और डीएम जब भी आपके पास आएंगे तो वो भी आपसे इतनी ही रिकॉग्नाइजिंग चाहेंगे जितनी आप डीएम से चाहती हैं। अगर आप डीएम को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगी, उन्हें इग्नोर करेंगी, तो डीएम वापस चले जाएंगे। इस वक्त डीएम को भी नींद आ रही है और डीएम के थ्रोट चक्र की क्लींजिंग हो रही है। और मेरी किसी व्यूवर ने मुझसे कमेंट में बताया था कि थर्ड पार्टी उनके डीएम की मदर अब इस दुनिया में नहीं है। अप्रैल में उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद उनके डीएम साइलेंट हो गए हैं। डीएफ, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, डीएम की मदर थर्ड पार्टी नहीं होती। थर्ड पार्टी तो वो होती है जो आपके और डीएम के बीच आती है, और डीएम आपके होते हुए उसके साथ लव रिलेशन बनाते हैं और आपको इग्नोर करते हैं।
फिर जब आप उनसे इग्नोर करने का रीज़न मालूम करती हैं तो वो आपको कुछ नहीं बताते और फिर आपको नो कांटेक्ट या ब्लॉक कर देते हैं। वो उस थर्ड पर्सन के लिए अपनी डीएफ को पूरे तरीके से भूल जाते हैं। तो जो डीएम डीएफ के बीच में जो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसे ही थर्ड पार्टी कहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।